पुराणों के अनुसार अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 6 प्रकार के मुख्य रूप से शिवलिंगों का वर्णन प्राप्त होता है। जो सर्वप्रथम शिवलिंग आते हैं उन शिवलिंगों को कहा जाता है देव शिवलिंग। जो भी देव शिवलिंग होते हैं ये सभी शिवलिंग देवी देवताओं के द्वारा या अन्य महत्वपूर्ण जो लोग होते हैं उनके द्वारा, महत्वपूर्ण लोगों का अर्थ है जो बहुत ही ज़्यादा सिद्ध लोग होते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं इत्यादि की होती हैं, जो शिव जी के बहुत अनन्य भक्त होते हैं, उन लोगों के द्वारा जब भी कहीं पर शिवलिंग की स्थापना की जाती है तो ऐसे शिवलिंग को देव शिवलिंग का नाम दिया जाता है। उसके बाद आता है असुर शिवलिंग। असुर शिवलिंग वह शिवलिंग होता है जिनकी पूजा असुरों के द्वारा की जाती है, जिसे असुर लिंग भी कहा जाता है। जैसे आपको याद होगा रामायण में कि रावण जो है शिव जी के पास शिवलिंग लेकर के आते हैं और वह उस शिवलिंग को जो थे लंका में स्थापित करना चाहते थे, लेकिन इस प्रकार की माया गणेश के द्वारा रची जाती है कि वह लंका में उस शिवलिंग को लेके जा ही नहीं पाते हैं और वह शिवलिंग जो है कहीं और पर स्थापित हो जाता है, तो उस शिवलिंग को असुर शिवलिंग कहा जाता है। फिर आता है अर्श शिवलिंग। अर्श शिवलिंग में अगर आप देखेंगे तो जो भी प्राचीन काल में जो बड़े बड़े साधु संत हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, जैसे अगस्त्य ऋषि जी या अन्य जितने भी बड़े बड़े साधु संत हैं, उनके द्वारा जब भी शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती थी, शिवलिंग को स्थापित किया जाता था, तो ऐसे लिंग को जो है हम अर्श लिंग के नाम से जानते हैं। फिर आता है पुराण लिंग। पुराण लिंग का अर्थ होता है कि पौराणिक काल में, यानी आज से कई हजार साल पहले जो थे, काफ़ी जो बड़े बड़े व्यक्ति हुआ करते थे, सिद्ध व्यक्ति हुआ करते थे, उनके द्वारा पुराणों में जिन भी शिवलिंगों की स्थापना की गाथाएं आपको प्राप्त होती हैं, ऐसे शिवलिंग को हम जो है पुराण शिवलिंग कहते हैं। फिर आता है मनुष्य लिंग। मनुष्य लिंग प्राचीन काल में या फिर आप मध्य भाग में देखेंगे तो जितने भी बड़े बड़े ऐतिहासिक महापुरुष हुए, जितने अमीर लोग हुए, राजा महाराजा हुए, उनके द्वारा जो भी लिंग स्थापित किए गए, ऐसे लिंगों को मनुष्य लिंग कहा जाता था। जब भी यह लोग किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु मंदिर इत्यादि बनाते थे, वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करते थे, तो प्रतिदिन उनके द्वारा पूजा अर्चना की जाती थी, तो उस प्रकार के शिवलिंग को मनुष्य लिंग कहा जाता है, क्योंकि यह लिंग मनुष्य के द्वारा स्थापित होते हैं। अगर आप देखेंगे तो भारत में इस प्रकार के बहुत सारे मंदिर आपको प्राप्त हो जाएंगे। जैसे अगर आप सोमनाथ में जाएंगे तो सोमनाथ जब खंडित कर दिया गया था, तो वहाँ पर वहाँ की जो रानी अहिल्याबाई थी, उन्होंने एक अन्य मंदिर की स्थापना की थी, जिसे पुराना सोमनाथ मंदिर भी कहा जाता है, और फिर वहाँ प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाती है। आज भी अगर आप सोमनाथ में जाएंगे तो सोमनाथ के मुख्य मंदिर में आप जल अभिषेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मंदिर पुराना सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पर जाकर के सभी लोग जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं। जल इत्यादि वहाँ पर शिवलिंग को समर्पित किया जा सकता है। उसके पश्चात आता है स्वयंभू लिंग, जहाँ पर भी भगवान शिव किन्हीं कारणों के कारण लिंग के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह के शिवलिंग को स्वयंभू लिंग कहा जाता है। भारत में स्वयंभू लिंग यानी अर्थात ये शिवलिंग कई जगहों पर आपको देखने को प्राप्त होंगे। पश्चिम हिमालय में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर अमरनाथ की गुफाओं में सर्दियों के दिनों में बर्फ से अपने आप ही बनने वाला जो शिवलिंग है, वह भी जो है धीरे धीरे पानी टपकता है और उसका पानी जो है बर्फ के रूप में बदल करके वह शिवलिंग के रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार के लिंग को जो है स्वयंभू लिंग कहा जाता है। बड़ी संख्या में वहाँ पर तीर्थयात्री दर्शन इत्यादि करने के लिए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में भी अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी, जहां पर प्राकृतिक रूप से आपको स्वयंभू शिवलिंग प्राप्त होंगे। वाण लिंग अर्थात नर्मदा नदी के भीतर या नर्मदा नदी के किनारे आपको बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग भी प्राप्त होते हैं। इन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भूतेश्वर शिवलिंग आपको एक प्राकृतिक रूप से बनी हुई चट्टान के रूप में वह दिखाई देता है, और शास्त्र कहा जाता है
और कहा जाता है कि उसकी ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है। अरुणाचल प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर सिद्धेश्वर नाथ का जो शिवलिंग है वह भी सबसे ऊंचा प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है। तो इस प्रकार के जितने भी शिवलिंग है, यह शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग के नाम से जाने जाते हैं। तो ये थे कुल मिलाकर के 6 प्रकार के शिवलिंग।